हेलो मोहित भाई, क्या हाल है आपके? हेलो हेलो भाई जी, बढ़िया। आप बताओ। अब बस मैं भी बढ़िया। और कैसे कैसी तैयारी चल रही है सीजन के सब लिए? कितना बढ़िया है। एक्साइटेड हो? बहुत अच्छी चल रही है और एक्साइटेड है बहुत भी। अभी तो थोड़े ही दिन बाकी हैं। बिल्कुल। हाँ जी। और जैसे आपके टीम में बदलाव हुए हैं, बहुत ज्यादा मेजर बदलाव नहीं हुए हैं। आप लोगों ने अपनी कोर टीम को तो रिटेन करके रखा ही था। हाँ मोहम्मद जी। रजा शादलू लेफ्ट कॉर्नर जो आपके थे, वो इस बार नहीं है। आपके चेन पार्टनर हुआ करते थे मोहम्मद रजा शादलू। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या इस बार उनकी कमी आपको कैसे खलेगी? क्योंकि आपके चेन पार्टनर थे, हमने देखा भी था, आप दोनों एक साथ रहते थे, और कोई रेडर अगर वहां से बोनस लेने की कोशिश करता था तो आप दोनों मिलके उसको रोक देते थे। आपने बिल्कुल भी कई बिल्कुल। सारे टैकल किए, आपने 29 टैकल हाँ पॉइंट जी। पिछले सीजन हासिल किए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, साधु बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। राइड भी हम्म, करता है और डिफेंड तो बेस्ट रहा है। 3 सीजन से जितने भी आया वो अच्छा ही किया उसने। हम्म। देखो, कमी तो ये है कि और कॉर्नर जो और डिफेंस हमारा सेम ही है। चाहे वो राइडर की बात हो या और डिफेंस की बात हो, बस लेफ्ट कॉर्नर थे वो चेंज हुआ है उसके। वो नहीं लिया गया तो हमने 2-3 कॉर्नर और लिए हैं। तो जिसका भी टीम के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा उसी के साथ उतरेंगे हम मैच पर। और ऐसा नहीं है कि मतलब और टीम तो सेम ही है हमारी। इतना एक बिल्कुल। कॉर्नर चेंज करके हम जो भी कॉम्बिनेशन के साथ है वैसे ही खेलेंगे जैसे खेलते आ रहे हैं। आपकी जोड़ी सबसे ज्यादा असलम के साथ बनती है। हाँ जी। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ऐसा कहा जाता है दो भाई दोनों तबाही। तो बिल्कुल बिल्कुल। इस बार कितनी तबाही देखने को मिल सकती है आप दोनों की तरफ से? बिल्कुल, देखो सीजन 8 से हमारा शुरू हुआ था दोनों का बिल्कुल। जोड़ी। दोनों का। और वहीं से चाहे मैच की बात हो या मैच के बाहर हो, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत साथ ही रहते हैं हम। हम्म। तो वहीं से हम दोनों अच्छा ही करते आ रहे हैं लगातार। और इस बार भी यही है कि टीम को अच्छा करके और दोबारा से टीम को चैंपियन बनाए। तो इस बार क्या टारगेट किया है आपने कि आपको इतने पॉइंट तो स्कोर करने ही है अपने टीम देखो के? देखो, पॉइंट की हम इतना बात नहीं करते आपस में। जैसे तीनों यंग रेडर हैं, सेम सेम एज गेम। तो जो भी जिस सिचुएशन में, चाहे जिस सिचुएशन असलम की आई तो असलम को भेजते, मेरी भी हो तो मैं जाता हूँ। ऐसे हम पॉइंट का नहीं देखते कि किसको इतने पॉइंट लेने हैं इसने। बस यही देखते हैं कि सिचुएशन से निकाल के टीम को जिताए। तो इस बार आप फिर से एक बार टैकल करते हुए नजर आएंगे, जैसे पिछले सीजन आपने टैकल किए थे, तो इस बार भी आप इनिशिएट करेंगे टैकल्स को? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारा काम तो यही रहता है, इधर भी डिफेंस का भी और रेडिंग का भी। जितना मौका मिले हमें डिफेंस करने का उधर करते हैं। अ, एक और सवाल, जैसे आपने इनके कैप्टेंसी में खेला, फजल अतरचली के कैप्टेंसी में खेला है, सीजन 8 हम- भी आपने खेला है, और सीजन 10 में असलम इनामदार के कैप्टेंसी में खेला है। तो हम- बाकियों की कैप्टेंसी में और असलम की कैप्टेंसी में क्या फर्क आपको देखने को मिला कि असलम ने वो ट्रॉफी जितवा दी और बाकी लोग ट्रॉफी नहीं जीत पा पाए? देखो, वही बता रहा हम साथ में। जैसे प्रो कबड्डी खत्म होने के बाद भी हम युवा पलटन में साथ में प्रैक्टिस करते रहते हैं, पूरा हाँ। साल हम साथ ही रहते हैं। तो उसको इतना इतना प्रेशर नहीं आने दिया अकेले को। जैसे सब सब सेम एज के हैं तो जी, जो नए लड़के आते हैं तो वो ऐसे बात करके खिलाता है। जैसे कोई भी हो, जहाँ भी गलती लगती है वो हम्म। अपने बात करके खेलता है और सिचुएशन के हिसाब से खिलाता है। अ, और कोच आपके बारे में मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि बीसी रमेश के अंदर आपने काफी खेल लिया, पिछले सीजन भी खेला है, समझे। उससे पहले। तो किस तरह के कोच हैं वो, और कैसे आप लोग को गाइड करते हैं या मोटिवेट करते हैं जिससे आप लोग की परफॉर्मेंस इतने निखर के आती है? देखो, एक तो ये एज ही है सीखने की। देखो, हम अपने आप से खुद से जो बताते रहते हैं हम। देखो, अभी 4 महीने रहते हैं प्रो कबड्डी में, जितना आप पूरा साल करते हो वही रहेगा। एक मतलब जो भी नए स्किल आप ऐड कर सकते हो वो करते हैं। कोच हम्म। साहब भी के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, वो करवाते हैं, हमें सीखते हैं। तो और सब यंग एज है ना, तो सीखने की खुद को इच्छा रहती है। जो भी है हमें कमियां लगती है अपने आप में, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं हम। तो इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, स्पेशली आपकी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से? क्या कुछ नया स्ट्रेटेजी या वही सेम स्ट्रेटेजी जो एग्रेसिव स्टांस रहता है आप लोग का, ऑफेंस में भी डिफेंस में भी वही एग्रेसिव रहेगा? और आप अपनी तरफ से क्या स्पेशल कुछ करने वाले हैं इस बार? देखो, बिल्कुल जैसे हम पिछले सीजन खेलते आ रहे थे वैसे ही अपना खेल जारी रखेंगे। और जहां भी हमको पिछली बार कमियां लगी थी उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के अगली टीम का जब मैच आएंगे उसी हिसाब से खेलेंगे। अभी हम लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहे और इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी। अ, एक लास्ट सवाल मेरा यही है कि क्या आपको लगता है कि शादलू को छोड़ना थोड़ा सा ऑफ डिसीजन था? क्योंकि शादलू का प्रेजेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो एक न सिर्फ डिफेंडर थे, बल्कि हमने कई बार देखा कि
वो परसूट करने भी जाते थे और परसूट बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल लेके भी आते थे। तो बिल्कुल। क्या वो कमी रहेगी, और वो क्या वो डिसीजन उनको रिटेन नहीं करने का वो कहीं कमी रह जाएगी? देखो ये तो पर्स के ऊपर रहता है। जितना मैं सादू का प्राइस बहुत ज्यादा था, हम्म। तो और भी प्लेयर लेने बाकी थे, तो उसके हिसाब से सादू हमको मिला नहीं, तो हमने नए लड़के और जो कॉर्नर थे वो लिए। क्योंकि उसी से पूरी टीम बनानी होती है ना, तो उसको अकेले को लेते तो फिर और टीम नहीं बन पाती हमारी पूरी। वो मैनेजमेंट देखती है वो कितना क्या रहता है तो। सबसे पहले तो आप कैसे हैं, और आपका नया सीजन शुरू होने वाला है, कैसा फील कर रहे हैं आप? तो भाई मैं तो अच्छा हूँ और नया सीजन लेके बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को अब पुनेरी पल्टन ने फिर से मौका दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ खेलने के लिए। ठीक है। गौरव भाई, बिल्कुल कैंडिड रखेंगे, मैं कुछ सवाल ऐसे पूछूंगा बिल्कुल कैंडिड जैसे। आपने सीजन 9 से शुरू किया, और सीजन 9 में भी आप पुनेरी पल्टन के साथ थे, जिसमें आपने 16 मैच खेले थे और 21 पॉइंट प्राप्त थे, ठीक है। सीजन 10 में आपने तबाही मचा दी, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा खेला है, आपने 72 टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं, और बहुत कमाल का प्रदर्शन आपका रहा। तो क्या आपको लगता है सीजन 10 में अगर आप अपने आप को रिटेन नहीं करते, तो आपको ज्यादा वैल्यू मिल सकती थी, क्योंकि बहुत कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला था। वो तो भाई क्या पता क्या होता, ऑप्शन का तो कुछ नहीं कह सकते ना भाई। तो बिल्कुल। मेरा एक ये सपना कि पुनेरी पल्टन टीम के साथ ही जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि टीम भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा, तो यही मैंने ऑक्शन में आने के लिए सोची नहीं भाई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। एक और सवाल ऐसा है कि आपने सीजन 9 में फजल अतर चली की कैप्टनसी में खेला, और सीजन 10 में आपने असलम इनामदार की कैप्टनसी में खेला। तो दोनों की कैप्टनसी में क्या फर्क नजर आया आपको, और दोनों की में से कौन ज्यादा बेटर कैप्टन लगा आपको? भाई कैप्टन तो दोनों ही अच्छे थे, दोनों ही मोटिवेशन देते थे कि भाई खेल तू, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो जूनियर ही हूँ भाई उनसे दोनों से। तो हम्म। दोनों अच्छा मोटिवेशन देते थे कि तू ट्राई कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे, तू ट्राई कर। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, दोनों कैप्टन अच्छे हैं। ठीक है। डिफेंस में हमने देखा पिछले बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच था आपका भी, और पूरे जितने भी आपके चारों डिफेंडर थे, बहुत एग्रेसिव अप्रोच था आप लोगों का। तो क्या इस बार भी वैसे ही अप्रोच देखने को मिल सकता है? भाई ऐसे ही खेलेंगे जैसे पिछली बार खेले थे, उससे अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। एग्रेसिव में ही अच्छा रहता है, अग्रेसिव खेलेंगे तो अगली टीम भी थोड़ा वो मानती है कि प्लेयर एग्रेसिव खेल रहे हैं, तो मतलब इस बार अग्रेसिव ही एडवांस खेल। टैकल और देखने को मिल सकता है गौरव खत्री की तरफ से? हाँ भाई जरूर मिलेंगे, एडवांस टैकल भी मिलेंगे। आपके जो लेफ्ट कॉर्नर पार्टनर थे मोहम्मद रजा शादू, वो इस बार अब टीम का हिस्सा नहीं है। हमने देखा था शादू ने कई जगह पे बहुत अच्छा आपका साथ दिया है, कि दोनों कॉर्नर मिलके आप दोनों बहुत कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो इस बार अगर हाँ भाई, आपके जो लेफ्ट कॉर्नर पार्टनर है शादलू नहीं है, तो क्या उनकी कमी आपको खलेगी वहां पे? कमी तो भाई देखो खलेगी, क्योंकि सादलू एक अच्छा डिफेंडर है, तो हम्म। थोड़ी बहुत कमी तो खलेगी, लेकिन नए बच्चे भी है, और अमन भी है और मोहित भी है, तो ये बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं कैंप में। हम्म। तो कमी को पूरा करना, क्योंकि हमारे पास चार लेफ्ट कॉर्नर है, कोई ना कोई तो अच्छा जरूर करेगा। ओ, बिल्कुल। एक और सवाल मेरा कि जैसे शादलो पिछले सीजन थे, तो हमने कई बार देखा था कि वो ना परसूट करने चले जाते थे, और उनके अलावा ऐसा कोई डिफेंडर नहीं था। आप ले लें चाहे संकेत ले लें, चाहे अभिनेश नागराजन ले लें, आप तीनों में से कोई बहुत ज्यादा परसूट करते हुए नजर नहीं आया। तो क्या शादलो के एब्सेंस में आप तीनों में से कोई एक परसूट करने जा सकता है? हाँ भाई बिल्कुल जा सकता है, मैं ही जा सकता हूँ। चलिए, इस बार मतलब इस बार काफी मजा आने वाला है आपको देखने में। हाँ बिल्कुल। अ, धन्यवाद गौरव भाई, बस इतना ही सवाल थे मेरा आपसे।